ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए, अपना मुख अपनी ओर कीजिए, अपने आभ्यंतर अमूर्त शरीर की ओर। इससे आपको निराकुलता का अनुभव होगा, उत्तम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा। सर्व जीव सुख चाहते हैं, दुख से भयभीत हैं। जो भी वो प्रयत्न करते हैं सुख के लिए ही करते हैं। एक भी ऐसा प्रयत्न वे नहीं करते जिससे उनको सुख नहीं होता हो। सर्व ही प्रयत्न सुख के लिए किए जाते हैं, वह भी इसलिए कि वह सुख स्वभावी है। सुख स्वभावी होने से जीव सहज ही सुख के लिए प्रवृत्त होता है। स्वभाव की नैसर्गिक प्रवृत्ति होती है। जीव सुख के लिए प्रयत्नशील रहता है। इंद्रिय ज्ञान से इंद्रिय सुख होता है, वैश्विक सुख होता है। आदि से जीव को इंद्रियां मिली है और उससे उसको इंद्रिय ज्ञान हो रहा है और इंद्रिय ज्ञान के साथ इंद्रिय सुख भी हो रहा है। उस सुख को पाने के लिए ही जीव फिर इंद्रिय ज्ञान करता है। इंद्रिय ज्ञान करने का हेतु इंद्रिय सुख पाना है और इंद्रिय सुख का प्रबल संस्कार है। पांचों इंद्रियों से होने वाला इंद्रिय सुख, मन से होने वाला मानसिक सुख, मस्तिष्क से स्मृति से होने वाला सुख, सर्व ही ये इंद्रिय सुख नाम पाते हैं, वैश्विक मानसिक सुख नाम पाते हैं। और उस सुख के लिए वह जीव पुनः पुनः इंद्रिय ज्ञान करता है, मन से विचार करता है, मस्तिष्क से स्मरण करता है। अनादि विभाव के कारण से ये प्रवृत्ति बन रही है। अब इस इंद्रिय सुख के प्रतिपक्ष स्वसंवेदन से होने वाला अतीन्द्रिय सुख प्राप्त हो और उसका प्रबल संस्कार बने तो फिर वह इंद्रिय सुख के लिए इंद्रिय ज्ञान नहीं करेगा, अतीन्द्रिय सुख के लिए स्वसंवेदन करेगा। अब इंद्रिय सुख का संस्कार छोड़ना और अतीन्द्रिय सुख का संस्कार डालना, इसके अलावा मोक्ष होने का दूसरा कोई कारण नहीं। सुख तो हम चाहते हैं, सब जीव चाहते हैं। अब सुख की परिभाषा बदलनी है। इंद्रिय सुख सुख नहीं है, सुखाभास है। इंद्रिय ज्ञान तो ज्ञान है, उसको ज्ञानाभास नहीं कह सकते। पर इंद्रिय ज्ञान के साथ इंद्रिय सुख है, वह सुखाभास है। वह सुख सा लगता है लेकिन सुख नहीं है। तो फिर वास्तविक सुख क्या है? तो अपने सन्मुख होने से वास्तविक सुख मिलता है और उसकी जाति बाहर नहीं है। तो सुख को तो प्रकट कर ही भोगना होता है, उसका कोई उदाहरण नहीं है। और सुख के लिए तो जीव को अपने सन्मुख होना ही होगा, दूसरा कोई विधान नहीं है कि उसको अतीन्द्रिय सुख दिखला दे और वह उसको भोगने लगे। विषय सुख तो कदाचित दिखाया जा सकता है, उसको विषय की सामग्री दी जाए और सामग्री को विषय करे और उसको विषय सुख हो जाए।
वह तो उसका अनादि संस्कार भी है कि वह विषय के सामने होने पर उसको जान लेता है और विषय सुख भोग लेता है। एक अतीन्द्रिय सुख का ही बलवान संस्कार नहीं है। यद्यपि वह स्वास्थ्य के सुख को भी उसने भोगा है, वह अतीन्द्रिय सुख है, तथापि उसका बलवान संस्कार नहीं है। अब मुक्ति पाने के लिए हमको अतीन्द्रिय सुख का संस्कार डालना है और उसके लिए अपना मुख अपनी ओर रखना है, तो क्रम से ही अतीन्द्रिय सुख व्यक्त होता है। पहले अति अल्पांश में, फिर वंदीगत होता है। ध्यानाभ्यास करने का प्रयोजन भी यही है कि हम अपना मुख अपनी ओर लाएं, अपने विभिन्न अंगों में विचरण करें और उससे हमको अनुपम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो और उसका हमको संस्कार बन जाए। बस संस्कार बनाने की आवश्यकता है। उसको संस्कार कहो कि आदत कहो, संस्कार अपना बदल लो, हो गया भजन। तो अतीन्द्रिय सुख पाने के लिए हमको अपने इंद्रियादि से रहित जो अमूर्त स्वरूप है, शरीर है, उससे युक्त होना है। अपने इस अमूर्त शरीर का ही एहसास बारंबार करना है। अर्थात योग फिर बाहर आता है तो फिर भीतर लाना है। अभी ठहरेगा नहीं, इसलिए बाहर आएगा तो फिर भीतर आना है। फिर आत्मा को ध्यान, फिर सब इसलिए कहा कि उपयोग बाहर आता है तो फिर लौटकर अपने सन्मुख होना, वही ध्यानाभ्यास कहलाता है। आगे फिर निरंतर अपने सन्मुख ही रहता है। फिर अपने सन्मुख होने की बात नहीं है, क्योंकि वह बहिर्मुख होता ही नहीं है, तो मोक्ष भी पा लेता है। हम बहिर्मुख नहीं हो, उसके लिए अंतर्मुखता से होने वाले अतीन्द्रिय सुख का हमने बलवान संस्कार डालना है, जो विषय सुख पर भारी हो। पांचों इंद्रियों के सुख से भी जो अनुपम हो, तो फिर इंद्रिय सुख के लिए इंद्रिय ज्ञान नहीं करेगा, अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख भोगेगा। सुख तो उसको चाहिए, सुख के साथ वह कोई समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि सुख पाने की उसकी नैसर्गिक प्रवृत्ति है, सुख के लिए प्रयत्न करता है। वो सार्थक प्रयत्न इसलिए नहीं होता है कि उसको अतीन्द्रिय सुख का परिचय नहीं है। अतीन्द्रिय सुख भोग लेने पर भी अपना स्वरूप जो मूर्त शरीर के बराबर है, उसका अनुभव होने पर भी कि ये मैं हूँ, ऐसा उसको अनुभव होने पर भी उसका परिचय नहीं है। उसको अमूर्त शरीर के रूप में ही देखता है, अपने अमूर्त शरीर के रूप में नहीं देखता, और उससे लक्ष्य होने वाले सुख को आत्मिक सुख नहीं जानकर वह उद्गल शरीर का सुख ही मानता है। आम जन तो अतीन्द्रिय सुख की कामना भी नहीं करते, उनको तो एक वैश्विक सुख की कामना ही होती है और वे विषय के लिए प्रवृत्त होते हैं। और हमारा भी भूतकाल 100% ऐसा ही है। हम कोई अपवाद नहीं है, जीव कोई भी ऐसा नहीं जो अनादि से परमात्मा हो, मूर्त से नहीं बंधा हो, मूर्तिक सुख के पीछे नहीं दौड़ा हो इंद्रिय सुख के लिए, और उस कारण से बारंबार जन्म मरण किया है। अब जन्म मरण से मुक्त होने का एक ही उपाय है कि इंद्रिय सुख से भी अधिक बलवान सुख इसको मिले।
तो इंद्रिय सुख मिलता है मूर्त पदार्थों के लक्ष्य से, पराधीनता से, और अतीन्द्रिय सुख मिलता है अपने अमूर्त स्वभाव से, बिना किसी की सहाय के, स्वाधीनता के। एक तरफ पराधीन वैश्विक सुख है, एक तरफ स्वाधीन अतीन्द्रिय सुख है। कोई जरा भी बुद्धिजीवी होगा तो वह इंद्रिय ज्ञान से होने वाले इंद्रिय सुख को नहीं भोगेगा, अपने सन्मुख होकर अतीन्द्रिय सुख भोगेगा और वह मुक्त भी हो जाएगा। सुख के लिए हमें बारंबार अपने सन्मुख होना है। बाहर में भी सुख लगता है, उसमें सुख की भ्रमणा छोड़नी है, अन्यथा बहिर्मुखता को लाख प्रयत्न करो तो भी हम उसको छोड़ नहीं सकते। इंद्रिय सुख के प्रतिपक्ष अतीन्द्रिय सुख ही प्रकट करना होगा, अन्यथा तो संसार में डूबते ही रहो। अनादि से डूब रहे हैं, आगे भी डूबते रहो, कोई सुनने वाला नहीं है। अपनी मूर्त का लक्ष्य कीजिए, होने वाले अतीन्द्रिय सुख को पहचानिए। अतीन्द्रिय सुख अमूल्य है, बाहर तो धन पाने की कोई सीमा है, अपने भीतर आकर जो निराकुलता भोगते हैं, अतीन्द्रिय सुख भोगते हैं, वह तो हमारा स्वभाव ही है। उसकी पूर्ति के लिए कुछ अन्य प्रयत्न नहीं करना है, एक अपने सन्मुख रहना है। फिर के बात पर आइए। इस प्रकार हम अतीन्द्रिय सुख प्रकट कर अतीन्द्रिय सुख का संस्कार डालते हैं, वह संस्कार ही हमको सतत अंतर्मुख रखेगा, अपने काया में स्थित रखेगा और केवल सुख का अनुभव कराएगा। सिर का भाग आदत बदलने में समय लगता है, तो धैर्यवान होना है। शरीर में वेदना के अनुभव के समय सहनशील रहना है। वेदना उत्पन्न करने वाला कर्म है और वह स्वयं उपार्जित है, इसलिए कर्म को भी भला बुरा नहीं कहना है। कर्म की निंदा करना भी वृथा है, हमें प्रशंसा करना है, अपने स्वानुभव के परिणाम को, स्वानुभव के विषय अपने चिन्ह मूर्त को। उसी से हमारे सुख पाने की कामना की पूर्ति होती है। जीव को सुख चाहिए, हर परिस्थिति में सुख चाहिए, तो ये सुख का स्वाधीन उपाय है कि हम अपना मुख अपनी ओर रखकर सुखी रहें। ललाट का भाग सारा मोक्ष मार्ग शरीर और शरीर के लक्ष्य से होने वाले अतीन्द्रिय सुख पर अवलंबित है। अपने में ठहरिए, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने दीजिए, फिर मार्ग अत्यंत सुगम हो जाता है। एक बार अतीन्द्रिय सुख का बीजारोपण कर लीजिए, फिर अतीन्द्रिय सुख फल तो निश्चित आना है।
उसको वैश्विक सुख से भिन्न पहचानिए। वैश्विक सुख का साधन इंद्रिय ज्ञान है और अतीन्द्रिय सुख का साधन स्व संवेदन है। अर्थात अपने शरीर का एहसास करना है। जो भी शारीरिक सुख दुख है उसका समभाव से अनुभव करना है। गुरु मध्य पर आइए। अपना मुख अपनी ओर करना और शांति का अनुभव होना, इन दो बातों को ही हमने अच्छी तरह समझ लेना है, तो फिर मुक्ति दूर नहीं है। अपने विस्तार के किसी भाग के सन्मुख होना, अपने में ही विचरण करना, बाह्य जगत से विमुख रहना और अपने सन्मुख होने से होने वाले अतीन्द्रिय सुख के परिणाम को भोगना, इतना ही मोक्ष का पुरुषार्थ है। धर्म का पुरुषार्थ तो शुभ दावों तक ही सीमित रहता है। इसलिए धर्म के अर्थ में शुभोपयोग ही प्रसिद्ध है। आचार्य भी धर्म अर्थ काम को एक तरफ रखते हैं, समान देखते हैं। अर्थ काम का पुरुषार्थ तो है ही, धर्म का पुरुषार्थ भी है। हमें मोक्ष का पुरुषार्थ करना है। कई धर्म को अच्छा कहा जाता है और यहाँ धर्म को बुरा कहा जा रहा है। धर्म अर्थात शुभोपयोग, शुभ क्रियाएं। क्योंकि जीव इंद्रिय ज्ञान को बुरा भी जान ले तो भी शुभोपयोग को बुरा नहीं जान पाता है। शुभोपयोग में कसाई मंद रहती है और उसी से जीव संतुष्ट हो जाता है। हमें तो अपरिमित सुख चाहिए। नेत्रों के भाग पर आइए। बारंबार आपको ये कहा जाएगा कि अपना मुख अपनी ओर करने से जो शांति होती है, सुख लगता है, उसको पहचानिए। एक बार वह सुख आप अनुभव कर लेते हैं तो फिर आप मोक्ष का लगभग सारा मार्ग तय कर लेते हैं। फिर थोड़ा सा ही भाग खाली रहता है, थोड़ा सा ही पुरुषार्थ बाकी रहता है। तो अपना मुख अपनी ओर रख लेते हैं तो वह पुरुषार्थ भी पूर्ण होकर परमात्मा दशा मिल जाती है। नासिका, दोनों होठ, आपको अपना मुख अपने अंगूपांग पर लाना है और वहाँ जो भी निर्विकल्पता होती है उसको पहचान कर उस निर्विकल्पता के लिए सतत प्रयत्नशील रहना है। दायां नेत्र, दायां नेत्र, बाहर का तो सारा ही माहौल शरीर का
एहसास करने रूप नहीं है, इसलिए बाहर कहीं मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग अपने शरीर के भीतर चलता है। मुख के भीतर तालू का भाग, पीठ का भाग, दाई भुजा, परमात्मा का हर भाग व्यवहार से पूज्य है और अपना हर भाग निश्चय से पूज्य है। सीने का भाग, हृदय स्थान, पेट का भाग, पीठ का भाग, दाहिनी भुजा, बाईं भुजा, अपनी पूरी मूरत को लक्ष्य में लीजिए। इसके सन्मुख रहकर उत्तम अतीन्द्रिय सुख को भोगिए। उस सुख का संस्कार डालिए, आदत डालिए, तो फिर आप इंद्रिय जयी होंगे। फिर मूर्त इंद्रियों से मूर्त पदार्थों को जानने की आकुलता आपको नहीं होगी, अपितु आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। ध्यान के सूत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।